बारे में दोबारा बताते हैं किसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और चलिए क्यों करते हैं। जरूर जरूर। महमूद, आप काइंडली वीडियो तो ऑफ कर लें। थैंक यू। अच्छा जी, कॉन्कैटिनेशन, आज जो हमारा लेक्चर है ना, आज हमने कॉन्कैटिनेशन के ऊपर ही करना है। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्कैटिनेशन को इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा अभी। मैं डेली बेसिस पे 3 दिन हो गए हैं आज लगातार मैं कॉन्कैटिनेशन कॉन्कैटिनेशन को उठा रहा हूँ। वो इस वजह से कि सिंपल कॉन्कैटिनेशन, उसके बाद अब हमने नेक्स्ट डे पे थोड़ा सा उसके साथ अपर को लोअर को इनको अटैच किया था। आज हम कंडीशन बेस्ड कॉन्कैटिनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को जैसे ही क्लास शुरू करता हूँ 5 मिनट में, तो उसमें आपको सारा शुरू से, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा कॉन्कैटिनेशन का, और फिर उसके बाद हम उसका सारा डिटेल से देखेंगे। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का, चले मैं इतने वैसे आपको थ्योरेटिकली गाइड कर देता हूँ। बेसिक कॉन्कैटिनेशन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंबाइन करना। ठीक है, दो चीजों को कंबाइन करना, या 3 चीजों को, या 4 चीजों को, जितनी भी है, एक से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके एक जगह पे लेके आना। ये है जी हमारे पास कॉन्कैटिनेशन का टास्क। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमने नेम कंबाइन किए थे, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कंबाइन किए थे। ठीक है, और बीच में ऐड ऑन किया था सन ऑफ, डॉटर ऑफ का। तो आज हमने एक कंडीशन के बिहाफ पे वो सारा कुछ करना है कि अगर एक सिलेक्टिव कंडीशन हो तो उस कंडीशन के बिहाफ पे हम कैसे कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले इफ की कंडीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, इफ को पढ़ेंगे, इफ को पढ़ने के बाद हम इफ एल्स को साइड साइड बाय साइड देखेंगे। फिर एक नेस्टेड इफ, ठीक है, वो भी आज ही देखेंगे, और उसी के बिहाफ पे हम बाकी चीजें करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन किसी तरह का? किसी को कोई अस्सलाम वालेकुम प्रॉब्लम? सर। किस किस तरह का, मैं सर काइंडली अगर रिपीट कर दें, मैंने नहीं, मैं भी ज्वाइन हुआ उसमें। अच्छा अच्छा, सवाल था कि कॉन्केटिनेट के बारे में बताना था। तो उस पे मैंने कहा कि हम पिछले 2 दिन कॉन्केटिनेशन करते रहे हैं, और आज भी हमारा जो टास्क है वो कॉन्केटिनेशन के राउंड अबाउट रहेगा। ठीक है, पहले दिन हमने सिंपल कॉन्केटिनेशन की, सेकंड डे पे हमने उसके साथ फार्मूलाज अटैच किए। ठीक है, सिंपल फार्मूला। आज हम कंडीशनल बेस पे करेंगे, किसी भी एक कंडीशन की बेस पे कॉन्केटिनेशन करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इफ पढ़ेंगे, फिर इफ एल्स होगा, नेस्टेड इफ होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्केटिनेशन आएगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ होगा जो आज हमने डिस्कस करना। तो उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप करें, किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है तो। जी सर, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने थे, अगर या तो एंड पे पूछने हैं या सर अभी जैसे आप कहें। अभी 2-4 मिनट है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये था पहले तो कि मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा था। एक मैंने टर्म्स पढ़ी थी, स्प्रेडशीट और वर्कशीट। तो हम्म, सर क्या ये सेम है या डिफरेंट है, मतलब क्या है ये? मैं आपको बात बताता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल है कि मेरे पास मेरे पास कोर्स है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ एमएस ऑफिस के नाम से। एक और इदारा है जो कि करवा रहा है आईटी ऑफिस के नाम से। आउटलाइन दोनों की सेम है, लेकिन नेम डिफरेंट कर दिए। ठीक है, अब इसी तरह से गूगल अपने प्रोडक्ट को स्प्रेडशीट कहता है। ठीक है, एमएस एक्सेल अपने प्रोडक्ट के लिए जो वर्ड यूज करता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो यूज करता है वो नेम है वर्कशीट। ठीक है, और इसके अलावा मैं अभी आज ये वर्कशीट और वर्कबुक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दानियाल।
जी सर। अच्छा, दूसरा मैं जो हूँ ना, कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा था, तो जी उसके अंदर जो है मतलब कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइक हम एक जो रो में हम लगा रहे हैं, मतलब फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कंडीशनल, तो हम उसी को ही फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम बाकी सेल्स को उसको कॉपी मतलब उसको फॉर्मेट जो है हम पेंट कर दें उसके अंदर, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सर मैंने जो है फॉर्मेट पेंटर किया ना, तो उसके अंदर जो है इशू ये आ रहा था कि वो मेरा फर्स्ट रो जो मतलब जिसके मतलब कि मैंने उसको किया हुआ था, लाइक अगर वो 7,000 था मेरा फर्स्ट लाइन में, 7,000 से अगर नीचे हो अमाउंट तो रेड शो कर देगा, ऊपर हो तो ग्रीन, तो इस तरह था। तो मैंने जब उस सेल को मैंने फॉर्मेट पेंटर करके बाकी सेल्स पे लगाया तो वो 7,000 के हिसाब से ही दे रहा था, मतलब वो नीचे नहीं आया, मतलब वो जी 7,000 से जी। नीचे 8,000 वो नहीं आया। तो सर ये ऐसा मुमकिन नहीं होता? क्योंकि सर ऐसा, काफी टाइम हाँ हाँ कंज्यूमिंग हो बोलो। रहा था कि मतलब सिंगल एक एक रो को जाके उसको सिलेक्ट करना, हम्म। फिर उसको एक हिसाब से उसको फिक्स करना अमाउंट। हाँ हाँ। आप देखिए, जब आपने क्या किया था, जब आप सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सेल को डिफाइन करते हैं ना, अगर आप वैल्यू डिफाइन कर देंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वैल्यू डिफाइन करने से आपको हमेशा यही नुकसान फेस करना पड़ेगा कि आपको सेपरेटली लगानी पड़ेंगी कंडीशन। लेकिन अभी हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू नहीं लगानी, हमने सेल रेफरेंस देना है। जैसे मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाया था 2+2, ठीक है जी। तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू 2+2, तो वो 4 कर देगा। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है। अच्छा जी। तो 2+2 करेंगे तो वो सम कर देगा, ठीक है। इसी जगह पे अगर आप 2+2 की जगह पे A1 और B1 दे देंगे तो वो तब भी 4 ही करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप A1 B1 में वैल्यू चेंज करेंगे तो वो उसको भी ऑटो चेंज कर देगा, ठीक है जी। तो ये हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने जब सेल रेफरेंस देना है तो सेल रेफरेंस के साथ डॉलर का साइन यूज नहीं करना। डॉलर को जो बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो वो डॉलर आ जाता है, ठीक है। आपने डॉलर के साइन को चेंज कर देना है ताकि वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन प्रॉपर बिहेव करेगी और आप उसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कल, तो क्लियर हो गया। ओके, अब ओके। हम शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। तो हमारा कॉन्सेप्ट आज हमने जो डिस्कस करने हैं वो है इफ एल्स, नेस्टेड इफ हो गया, और कंकैटिनेट हो गया, और ठीक है जी। ये मैंने राइट अप कर लिया सारा जो आज हमने स्टडी करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वर्कशीट का। ये देखिए, ये जिसके ऊपर मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ, ये शीट 1, ये हमारी क्या कहलाती है, वर्कशीट या शीट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ न्यू शीट लेने की। न्यू शीट जैसे ही मैं लेता हूँ, अब ये एक और वर्कशीट है, ठीक है जी। ये वर्किंग एरिया जितना भी है मेरे पास, ये तमाम क्या है, एक और वर्कशीट है, फिर एक और वर्कशीट, फिर एक और वर्कशीट, ठीक है। आप इस तरीके से तमाम वर्कशीट को देख सकते हैं। अब जब एक से ज्यादा शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जब वो सारी कंबाइन होंगी, ठीक है, एक सेकंड, सिंगल शीट, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल शीट भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है। मोर देन वन, उसके बाद क्या है, अब ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये हमारे पास होगी वर्कबुक, ठीक है जी। ये पूरा का पूरी शीट्स, ये चारों अगर मैं जाके सेव कर लेता हूं तो क्या होगा, हमारे पास ये वर्कबुक बन जाएगी।
ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एक्सेल वर्कबुक। ठीक है जी, आप जो भी नाम दे रहे हैं, लाइक मैं देता हूँ, आज हमारा 4th लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर मॉर्निंग, ओके, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो शीट का कॉन्सेप्ट और वर्कबुक का कॉन्सेप्ट यही है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हमने इफ एल्स, नेस्टेड इफ, कॉन्कैटिनेट, अपर लोअर प्रॉपर। अब मैं सबसे पहले अपर लोअर प्रॉपर को लेता हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और हमने पहले भी डिस्कस किए हुए। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक नाम लिखा फहद, ठीक है जी, और उसको किया ड्रैग। ठीक है, अब ये मुझे डिजाइन नीचे भी करना है तो मैं फॉर्मेट पे एंटर करता हूँ, नीचे सेलेक्ट करूंगा तो ये सारे में डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास ये लेक्चर आ गया। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, यहाँ से इस जगह पे ये जो नेम लिखा हुआ है इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं इक्वल टू अपर UPPER अपर, और इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो ये कैपिटल में आ गया। ठीक है जी, अगर यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ होता, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, सॉरी, लोअर और दिस सेल, और जैसे इंटर किया तो देखें उसमें एफ कैपिटल था, उसने उसको भी छोटा कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉपर। मैं यहाँ पे इसके साथ एक और नेम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इक्वल टू PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट ऑन, दिस सेल और एंटर। तो यहाँ देखें प्रॉपर में क्या हुआ, एफ बड़ा है, नजम का एन बड़ा है। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ये आ गया। ये 3 फंक्शंस हमने यूज कर लिए। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। लोअर क्या करता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और प्रॉपर क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, हर वर्ड का पहला करेक्टर को बड़ा कर देता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस चीज का। ठीक है जी, अब हमारे 3 कॉन्सेप्ट मजीद हो गए। अब हमने आना है जो हमारा आज असल में लेक्चर है, ठीक है जी, उसकी तरफ। अच्छा जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इफ अगर हम उर्दू में बात करें तो इफ वो कहते हैं अगर। ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन हो, कोई भी काम हमने कंडीशन के बिहाफ पे करना हो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी। ठीक है, कि हमारी कंडीशन थी और कंडीशन के बेस पे हमने क्या किया था, डिजाइनिंग की थी, ऐसे ही था। तो अब हम कहते हैं कि जी किसी कंडीशन के बेस पे कोई रिजल्ट जनरेट करना है मैंने, तो मैं वो करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, इफ। अच्छा, इफ का फार्मूला क्या करता है, मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये कॉलम यूज करने पड़ सकते हैं, इफ का फार्मूला एक रिजल्ट शो करता है। ठीक है जी, रिजल्ट मतलब कि अगर चीज हो तो ये हो जाए, सिंपल। इफ की कंडीशन इतनी होती है कि अगर चीज आपकी, कोई भी टास्क आपका परफॉर्म हो रहा हो तो वो चीज ये प्रिंट कर दे। ठीक है, उसके बाद इफ एल्स क्या करता है, 2 कंडीशन प्रिंट करता है। किस सूरत में, 2 रिजल्ट देगा आपको, किस सूरत में देगा, एक तो आपको मिलेगा ट्रू होने पे, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा आपकी स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे। ठीक है, इफ के फार्मूले में आपकी स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू ही होती है। ठीक है, ट्रू होगी तो ठीक है, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही कर देगा। ठीक है जी, ये हो गया इफ और इफ एल्स। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी बना के देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके अंदर एक बच्चे की परसेंटेज है
कि उसका डाटा है कि जी उसने 50 नंबर लिए। अब मैं कहता हूं कि मैं इस 50 के नंबर के बिहाफ पे निकालना चाहता हूं कि ये बच्चा क्या पास है या नहीं है, फेल है, क्या है उसका स्टेटस, मैं उसका स्टेटस निकालना चाहता हूं। ठीक है जी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इक्वल टू इफ। जैसे ही मैंने इफ किया, ब्रैकेट ऑन की, तो इसके बाद लॉजिकल टेस्ट, आप उसे लॉजिकल फंक्शन बताएंगे कि जी आखिर क्या है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सेल को कि इफ दिस सेल, ठीक है, क्या हो जी, इक्वल हो, बड़ा हो या छोटा हो, जो भी आप बताना चाहते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अब वो डिफाइन करेंगे। अब मैं कहता हूं कि अगर तो ये सेल बड़ा हो कितने से जी, 33 से। ठीक है जी। अगर तो ये सेल बड़ा हो 33 से, तो क्या कर दे, वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि जी अगर तो इफ ट्रू हो जाए, अगर वैल्यू 33 से उसे बड़ी मिले तो वो क्या करे। अब यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी है वो है इन्वर्टेड कोमास। जब आप इन्वर्टेड कोमास ऑन करके जिस तरह से लिखेंगे, कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस तरीके से लिखेंगे, चाहे वो छोटा लिखा हुआ है चाहे वो बड़ा लिखा हुआ है, वो एज इट इज उस तरह से शो करेगा। लाइक मैं कह देता हूं पास, तो वो उसको पास कर दे। ठीक है जी। और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ स्टेटमेंट ही अपनी, मैं कोई दूसरी कंडीशन नहीं बताता। तो ये सिंपल इफ कहलाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई दूसरी कंडीशन अगर है लेकिन मगर का ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो अब आप देखिए फॉल्स, ये अगर मैं 32 करता हूं तो ये देखें फॉल्स। ठीक है, लिखा हुआ आ गया। 33 करता हूं तो भी फॉल्स है। 33 पे तो बच्चा पास होता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप कंडीशन को स्टडी करें तो कंडीशन कहती है कि अगर तो B18 बड़ा हो 33 से, 33 के इक्वल है, बड़ा नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं अगले सेल के ऊपर। ये थी हमारी इफ की कंडीशन। सिंपल एक हमने रिजल्ट जनरेट किया जिसपे, जो कि वैल्यू को जस्ट ट्रू कर रहा था। अब हम देख लेते हैं इफ एल्स। ठीक है जी। अब बात क्या है, फार्मूला नेम इन तीनों का जो हम पढ़ रहे हैं, इस सब का फार्मूला नेम आपको एक ही मिलेगा, वो जो यूज करेंगे वो होगा इफ। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक से ज्यादा चीजें हो जाती है तो हम फिर उसको क्या कर देते हैं, इफ एल्स अगर मगर शो कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम आगे नेस्टेड इफ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि वैल्यू थी 50, अब मैं कहता हूं कि मुझे इसका शो करे कि 33 से अगर तो वैल्यू बड़ी हो तो वो पास करे, वरना वो बाकी वैल्यू को फेल कर दे। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू इफ दिस सेल ग्रेटर देन हो 33 के, तो पास। अब यहां तक तो आपके पास बिल्कुल सेम कंडीशन है। ठीक है, अब आप उसमें यहां नीचे भी गौर करें तो आपको सिंबल भी बता रहा है कि आपने कौन सा सिंबल यूज करना है। तो यहां देखें कोमा लिखा हुआ था, कोमा फिर इन्वर्टेड कोमास ऑफ, अदरवाइज वो क्या कर दे, उसको फेल। हाँ, अब देखें मेरे से क्या हुआ, एक गलती हुई कि मैंने इन्वर्टेड कोमास ऑन किए थे, ऑफ नहीं किए। तो यहाँ पे आ गया वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। ठीक है, वो यहाँ पे आपको करेक्ट करके बता रहा है कि आप क्या इसको सही करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, तो वो इसको सही कर देगा। ठीक है, कभी आपके पास जब एरर आते हैं ना, तो उसे ओके या कैंसिल करने से पहले पढ़ा करें, ताकि आपको पता चले कि एरर आ क्या रहा है असल में। अब ये मैंने इसको पास किया था, अब ओके जी, ये देखिए अब ये फेल जनरेट कर रहा है स्टेटस बर्थडे का। ठीक है जी। तो ये है सिंपल इफ एल्स। अब इसी इफ एल्स की बिहाफ पे आप प्रॉफिट लॉस भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे एक कॉलम का एड ऑन और कर लेते हैं। अब मैं कहता हूं जी ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपकी अर्निंग है। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट आपकी है 40,000, अर्निंग आपको ये 39,000। तो अब आप उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट से अर्निंग आपकी ये है, तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कोई बताना चाहेगा मुझे कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं?
लॉस में हम लॉस में। अब हमने यही स्टेटस मालूम करना है। अब मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर के लिए ये खुद ब खुद निकलता रहे। ये देखे कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, अर्निंग ज्यादा हो रही है, तो खुद ब खुद कन्वर्ट करता रहे। तो मैं इसी के बिहाफ पे क्या करूंगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन इफ। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 40,000, ठीक है, बड़ा 39,000 से, लेकिन हम इस तरीके से मेंशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेल का रेफरेंस दे देंगे। क्यों, इन्वेस्टमेंट मेरी ज्यादा भी तो हो सकती है, मैं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए हम सेल का रेफरेंस दे देंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ चेंज करूं तो वो खुद ब खुद कंडीशन आगे के लिए खुद ब खुद चले। इफ इन्वेस्टमेंट बड़ी हो अर्निंग से, ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी है अर्निंग से, तो क्या हो, अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी अर्निंग से तो मुझे लॉस होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें मैं लॉस में हूं, ठीक है जी। अब यहां पे आप इस वैल्यू को इंक्रीज करके देखें, प्रॉफिट में आ गए आप, ये भी प्रॉफिट ही है, ठीक है। लॉस 1 रुपए का भी है तो आपको लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट कर दें, तो अब ये मुझे शो कर रहा है प्रॉफिट, ठीक है जी, कि मैं प्रॉफिट में हूं। ऐसा तो नहीं है मैं प्रॉफिट में तो नहीं हूं, मुझे तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दो कंडीशन थी तो हम रिस्ट्रिक्शन थे, इफ एल्स मतलब दो कंडीशन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हम अगर इससे ज्यादा हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू कंडीशन प्रिंट करते हैं यहाँ पे। इसका आसान सा तरीका है, आप अपने माइंड में रखें। इफ क्या करता है, एक कंडीशन को प्रिंट करेगा, ठीक है जी, ये 2 को करेगा, ये 2 से ज्यादा के लिए यूज होगा। जब भी आपके पास रिजल्ट 2 से ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने नेस्टेड इफ लगाना है, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब है रिपीट इफ, ठीक है, कि आपने इफ को रिपीट करते रहना है, बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है, जितनी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना, तो नेस्टेड इफ आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। आपने करना क्या होता है, अब मैं कहता हूं कि मैंने स्कूल की ग्रेडिंग निकालनी है। स्कूल की ग्रेडिंग कोई मुझे देता है A B C D E, और उसके बाद वो कहता है कि बच्चा फेल हो जाए। अब उसने, मैं गिनूंगा यहाँ पे कि उसने मुझे कितनी कंडीशन दी है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन दी हैं। अब मैं यहाँ से मुझे पता लग जाना चाहिए कि आखिर मैंने इफ कितने लगाने। अक्सर आपका 90% केसेस में ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करेगा। 90% केसेस में ये चीज बिल्कुल ट्रू रहेगी कि जितनी कंडीशंस है ना आपकी, जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने जितने रिजल्ट हैं, -1 कर दें। अब रिजल्ट आपके पास 6 है, उसने आपसे 6 रिजल्ट की डिमांड किया, तो आप क्या करें, 6 - 1, और ये इसने ऐसे डेट ले ली, मैं कहता हूँ 6 - 1, ठीक है जी। ये 6 - 1 आप जब भी करेंगे ना, तो आपके पास निकल आएगा कि आपने कितनी दफा इसको स्टार्ट करना है, मतलब आपने 5 दफा इसको स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन थी, या तो मैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या होगा न्यूट्रल, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। हमारे पास जो कंडीशन है वो कितनी है, 3। अब हमने क्या करना था, फार्मूला हमें क्या कहता है कि 3 - 1, तो इसका मतलब हमें 2 वो आने चाहिए, 3 - 1, तो इसका मतलब जो ये इक्वल बनेगा वो बनेगा 2 के, कि हम इसमें 2 बार इफ यूज करेंगे, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे यही काम करना है। मैं कहता हूँ जी इन्वेस्टमेंट है मेरी 1 लाख की, उस पर अर्निंग मुझे है 1,50,000 की, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे प्रॉफिट लॉस वगैरह निकाल के दें और सारा कुछ, तो अब आप क्या करेंगे, देखें, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन इफ
दिस सेल ग्रेटर देन हो इससे, ठीक है जी। अगर तो इन्वेस्टमेंट वाला सेल बड़ा हो किससे जी, अर्निंग वाले सेल से, तो मुझे क्या करेगा, लॉस जनरेट करेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद जब आपने इतना कर लिया, ये अब तक था सेम, फिर आपने लगाया कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने दोबारा इफ शुरू कर देना है विदाउट एनी इक्वल। इक्वल टू सिर्फ एक दफा लगता है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा इफ लिखा, इफ लिखने के बाद दोबारा ब्रैकेट ऑन कर दी, मैंने सिर्फ एक कंडीशन को प्रिंट किया, ठीक है। अब मैं कहता हूं इफ दिस सेल लेस देन हो किससे जी, इससे, ठीक है। अगर तो ये सेल छोटा है इससे, तो मुझे क्या शो करे, प्रॉफिट, ठीक है जी। दो कंडीशंस मैंने उसे बता दी, दो कंडीशंस के अंदर मैंने क्या किया है, डिफाइन कर दिया कि पहली में डिफाइन किया कि बड़ा हो, दूसरी में डिफाइन किया छोटा हो। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर तो दोनों कंडीशंस ना चले तो मैं कह देता हूं वो प्रिंट कर दे नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपने देखें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ऑन जरूर की थी लेकिन ऑफ नहीं की, तो अब मैं जाके ब्रैकेट ऑफ करूंगा, मतलब अगर आपने जितनी भी ब्रैकेट ऑन की हैं वो यहाँ पे ऑफ होंगी। और एक्सेल के अंदर ये कलर चेंज कर देता है, जितनी ब्रैकेट ऑन हुई है आप कलर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहली हमेशा ब्लैक होती है तो दूसरी रेड है, अगर आपने या जैसे ब्लैक हुई इसका मतलब आपने जितनी ब्रैकेट ऑन की थी उतनी ब्रैकेट ऑफ कर दी है। और जैसे इंटर करेंगे, अब देखें जी 1 लाख इन्वेस्ट किया था, अर्निंग मुझे 1.5 लाख हुई, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और अगर आप देखें तो फार्मूला भी काम कर रहा है, एक इफ यहाँ शुरू है एक इफ यहाँ शुरू है, और रिजल्ट हम 3 जनरेट करेंगे उससे। लाइक मैं कहता हूं, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं सेम फिगर जनरेट करते हैं। ये देखिए जी हमारी तीसरी कंडीशन भी प्रिंट हो गई है, नो प्रॉफिट नो लॉस की, ठीक है। इस तरीके से ये तरीका आपका ऑलमोस्ट 90% जगह चल जाता है जी। दानियाल और नजीब, वन बाय वन। नजीब आप पहले बोले, आपका हाथ पहले रेज था, लीव कर गए जी। दानियाल, जी सर। अच्छा, ये यहाँ जो है आपने मतलब कि लेस देन और ग्रेटर देन यूज किया और अदर जो है वो इक्वल छोड़ दिया। जी तो सर ये मतलब चेंज भी हो सकता है, मतलब कि हम लेस देन और इक्वल की इफ लगा दें और अदर जो है हम ग्रेटर देन छोड़ दें, या हम ग्रेटर देन और इक्वल हाँ यूज करके और लेस छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो फार्मूला आप लिख रहे हैं ना, आपने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखना है। अगर मैं यहां पे लिखता कि साइन लगाता इधर इक्वल टू का, तो जाहिर सी बात है अगर तो ये इसके इक्वल है तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाता, और छोटा होता तो ये इधर आ जाता। अब मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब मैंने कहा कि जी ओके इक्वल हो रही है तो ये हो जाए, छोटी हो रही हो तो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या शो कर दे, लॉस, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे छोटा करके देख लें वैल्यू को, देखिए, ठीक है। तो आप जो लिख रहे हैं ना बेसिकली वही आपने क्या करना है, यहां पे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो मार्केट के अंदर लोग बैठे होते हैं जो आपको टास्क दे रहे होते हैं, असल में उन्हें ये अपनी बात को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करना नहीं आता। अगर उन लोगों को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट करना आ जाए, और अगर आप सोचो कि सारी कंडीशन तो बता तो वो ही रहे होते हैं कि भाई अगर ये हो ना तो मैं चाहता हूं यूं हो जाए, तो असल में आपका आर्ट क्या होता है कि आप उनकी बात को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। ये आपका असल आर्ट है। हाँ जी, अरफतुल्लाह आपका हैंड रेज था। जी दानियल, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका? जी सर, ये हो गया क्लियर। थैंक यू। जी अरफतुल्लाह बोलें। नो सर, वो ऐसे हल्दी से राइज हो रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलें हम लोग कर देते हैं।
अब उसके बाद ये सारा समझाने का मेन मकसद इसलिए था कि जब आप ये करेंगे आपको इफ इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे लास्ट फार्मूला भी, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन था कॉन्कैटिनेट का, ठीक है जी, कॉन्कैटिनेट हमारा क्वेश्चन था। अब हमने ये फार्मूला लगाना है। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, मैंने यहाँ लिखा फहद और यहाँ मैंने लिखा नजम, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि दोनों सेल्स के डाटे को कंबाइन करना है, तो मैं इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ऑन, यहां से मैंने पहले सेल को सिलेक्ट किया, कोमा, दूसरे सेल को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने दो सेल सिलेक्ट किए, इंटर प्रेस किया, यहाँ पे क्या हो गया, इशू आ गया, इस तरह का इशू आ गया। कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट, ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैं, हाँ यहाँ पे आप देखें ये रेशो का साइन लग गया मेरे से, ठीक है। तो रेशो भी करना बेसिकली कोमा लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, अब ये सही हो गया। अब जैसे ही सही हुआ है तो यहाँ पे स्पेस नहीं आया, हमने क्या करना है, स्पेस लेना है। तो हम इसके अंदर जाएंगे, कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा ऑन करेंगे, उसमें एक स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा ऑफ करके कोमा दे देंगे, तो यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है जी। अब हम इस फार्मूले को मजीद थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगर हमें इसी फार्मूले को क्या करना हो, कैपिटल करना हो, मैं चाहता हूं इसी फार्मूले के अंदर ये रिजल्ट मुझे कैपिटल होके भी आए, तो मैंने यहाँ पे जाके यू डबल पी आर अपर लिखा, ब्रैकेट ऑन की और एंड में जाके ऑफ कर दी, क्या होगी। अब आप इसको पढ़ के देखो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप फार्मूलाज को स्टडी करो, कोशिश करो उन्हें रीड करने की, ठीक है। कि अपर हो, अपर क्या हो रहा है जी, जो डाटा कॉन्कैटिनेट हो रहा है, कॉन्कैटिनेट कौन सा डाटा हो रहा है जी, B22 और C22, और उसके दरमियान एक स्पेस आ रही है, ठीक है। जब आप इस तरीके से स्टडी करना शुरू हो जाओगे फार्मूलाज को, तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। अब देखें हमने क्या किया, पहले सिंपल कॉन्कैटिनेट बनाया, सिंपल कॉन्कैटिनेट बनाने के बाद हमने यहाँ पे अपर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं जी, ये नेम है, ये फादर नेम है, आप इसका ना सन ऑफ लगाएं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहां जाना है, सन स्लैश ऑफ, ये लिख देना है। और आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास रिजल्ट जनरेट हो गया, फहद सन ऑफ नजम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कहता हूं कि ओके ये तो आपने मुझे कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ऐसा जनरेट करके दें कि अगर तो कोई फीमेल है, अगर फीमेल है तो वो उसको देख के खुद ब खुद डॉटर ऑफ करे, और अदरवाइज अगर वो मेल है तो वो क्या कर दे, उसका फीमेल मेल है तो उसका सन ऑफ कर दे, ठीक है। तो अब हमें इस तरह के रिक्वायरमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों की जो एक बनी हुई शीट है वो ओपन करता हूँ, लेक्चर इवनिंग क्लास मॉर्निंग क्लास 2, ये हमने पढ़ी। अब देखें ये हमारे पास नेम लिखे हुए हैं, ठीक है जी, यहाँ कॉन्टेक्ट है, यहाँ सारा कुछ है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको खत्म करके सिर्फ एक ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ ठीक है, ये मैंने कुछ नेम लिख दिए, फीमेल नेम भी। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ क्योंकि जी मुझे रिजल्ट जनरेट करके दें, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे आके जेंडर, मैं एक कॉलम बनाऊंगा अपने डाटा के अंदर, जेंडर था, ताकि उसको पता चले कि मेल और फीमेल। क्योंकि अगर आप देखें एक्सेल इतना अक्लमंद नहीं है कि वो खाली नेम को वो कर ले, फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो उसको बताना पड़ेगा हमें कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि अगर हम खुद भी देखें तो कुछ नेम ऐसे आ जाते हैं जिसपे आके हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेम मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है, लाइक नुसरत, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जी, ओके मेल है, मेल डिफाइन कर लें या एम लिख लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। बाकी सारे मेल है, ये छोटा बड़ा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट दे दिया कि जी ये मेल है, ये फीमेल है, जो आप देखना लिखना चाहें यहाँ लिखें। यहाँ मैं कहता हूं जी ओके रिजल्ट इधर आना चाहिए, ठीक है जी।
अब मैंने क्या किया था, सबसे पहली चीज ये, मैं पूरा का पूरा फार्मूला उठा लेता हूं, राइट क्लिक कॉपी कर लिया, ठीक है जी। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल, अच्छा चलो पेस्ट स्पेशल नहीं करता, यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, वो पूरा का पूरा फार्मूला आ गया, तो मुझे फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मैं सिर्फ B22 की जगह पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके पहले सेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आके दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। पहला नेम तो मेरा हो गया खुद ब खुद सही, ठीक है जी। अब मैं इस फार्मूले के साथ इसके ऊपर कंडीशन लगाना चाहता हूं कि अगर तो मेल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस अपर से पहले लिखूंगा इफ ब्रैकेट ऑन, इफ दिस सेल, ठीक है जी। आपने उसे डिफाइन किया कि इफ दिस सेल, यहां से आपने चेक करवाना है ना, इफ दिस सेल क्या हो, इक्वल हो किसके जी। अब एक्सेल के अंदर जब भी आपने कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है तो हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा एम के, ठीक है। अगर तो ये सेल इक्वल है किसके जी, एम के, तो अब आप कंडीशन को पढ़ना शुरू करें, आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ, सर थोड़ा सा जूम कर दे, नजर नहीं आ रहा। अच्छा मैग्नीफायर, ये देखें, ओके। अब देखें, इफ E2 क्या है, इक्वल है M के, अगर तो वो देख रहा है कि वहां सेल की जगह पे M लिखा हुआ है, तो वो क्या करे, अपर कर दे, कॉन्केटिनेट कर दे किसको जी, C2 को, और सन ऑफ लगा के उसके साथ D2 को, ठीक है। अब अदरवाइज मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें दो कंडीशन करना होगा, तो हम या फिर इफ के अंदर हमने देखना है, निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, -1 कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सन ऑफ और डॉटर ऑफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाके कोमा लगा देंगे, ठीक है जी। कोमा लगाने के बाद हमें दोबारा इफ की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से इस पूरी स्टेटमेंट को रेज करेंगे, यहां से पूरी स्टेटमेंट, पूरी की पूरी, ठीक है, अपर से। इसको हम कॉपी करेंगे, इधर आके हम पेस्ट कर देंगे इसे दोबारा फार्मूले को, कि अगर तो E2 इसके इक्वल है किसके जी, M के, तो क्या हो, अपर हो, कॉन्केटिनेट करे, सन ऑफ और डॉटर ऑफ कर ले। अदरवाइज वो क्या करे, यहाँ पे S की जगह हम D लिखेंगे और रिजल्ट जनरेट कर देंगे, ठीक है। वो कोई करेक्शन में से मिसिंग हुई है। अब आप देखें, यहाँ पे ये आ गया, सन ऑफ है। अब हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये देखें जी, यहाँ पे ये निम्रा नेम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फीमेल है, तो उसने उसको खुद ब खुद डॉटर ऑफ कर दिया, ठीक है। आयशा है तो डॉटर ऑफ है, जैसे ही फहद आ रहा है तो दोबारा सन ऑफ आ रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट फार्मूलाज को, और उसके जरिए ये काम कर सकते हैं। मैं अगेन रीड कर देता हूं फार्मूले को। इफ E5 का क्या था जी, हमारा जेंडर वाला सेल, हमने सिलेक्ट किया जेंडर को, क्योंकि हमने जेंडर की बेस पे रिजल्ट जनरेट करना था। इफ E5 इक्वल है किसके, M के, अगर तो मेल है तो क्या हो, अपर हो जाए, कॉन्केटिनेट हो जाए, कौन सा डाटा जी, C5, उसका फर्स्ट नेम, और उसके दरमियान में आ जाए सन ऑफ, और उसका लास्ट नेम मतलब फादर नेम आ जाए। उसके बाद जब हमने एक कर लिया, तो हमें उसे दूसरी कंडीशन बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रू हो गई। अगर M है तो ट्रू हो जाएगी, M के अलावा कुछ और होगा तो वो आपके पास वो हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो डॉटर ऑफ ही हमें चाहिए था स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉटर ऑफ कर लें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट, समझ ना आई हो किसी को, ये थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं ना, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इफ की कंडीशन के अंदर अगर आपको ये इफ की कंडीशन आ गई, तो इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जिसे कहते हैं ना, सिंपल इफ के जरिए भी, जो आप सोच सकते हैं अगर मगर करके,
वो आप अगर मगर टाइप कर सकते हैं। जी दानियल समझ आई है? जी सर आ गई है। अरफात, यस शानी, सर समझ आ गई। सबा, कायनात। अच्छा सर, अगर अगर मतलब कि इसके अंदर सन ऑफ डॉटर यूज किया है, मतलब सन ऑफ या डॉटर ऑफ यूज किया, अगर इसी जगह कोई और एग्जांपल में अगर हम इसको यूज करें, कोई अदर एग्जांपल में अगर इस तरह का यूज होती हो सेम। हाँ कर सकते हैं, आप जो मर्जी कंडीशन लगाए। ठीक है, अभी मैं आपको यही आज टास्क दूंगा कि हमने क्या किया है, कंबाइन किया है सन ऑफ और डॉटर ऑफ को। ठीक है, अब देखिए मेरे हमारे साथ क्या इशू फेस करना पड़ता है, अक्सर फीमेल की जब शादी हो जाती है तो उनका आईडी कार्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, आईडी कार्ड पे वो फिर नेम आ जाता है फादर, फादर से हटके मुंह वो क्या आ जाता है, हस्बैंड का नेम। ठीक है, तो अब क्या इशू हमें अक्सर क्या फेस करना पड़ता है कि जब आप एजुकेशन सेक्टर में होते हैं तो वहां पे आपका गार्डियन नेम पूछता है वो, कि भाई आपका करने धरने वाला कौन है। तो वहां पे अक्सर फीमेल, शादीशुदा फीमेल क्या करती हैं, अपने हस्बैंड का नेम लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वही पर्सन होता है। तो जब उनका डिग्री के लिए प्रोसेसिंग होती है ना, तो वहां पे उन्होंने अक्सर गलती, गार्डियन नेम में ज्यादातर जो कंसेप्ट आ रहा होता है वो आ रहा होता है फादर नेम वाला। और हमारे साथ ऐसा भी हमें फेस करना पड़ा कि एक फीमेल ने फादर नेम की जगह पे अपने हस्बैंड का नेम लिख दिया। तो जब हमने उसकी डिग्री के लिए प्रोसेसिंग की तो वहां पे वो चला गया नेम फादर नेम के तौर पे, और वहां पे लिख के आ गया डॉटर ऑफ। ठीक है, अब आप लोगों ने फार्मूला क्या बनाना है, मुझे एक आप लोगों से फार्मूला चाहिए जो कि क्या चेक करे कि अगर तो वैल्यू, अगर तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना मेल फीमेल, ठीक है, यहाँ पे ये तो फार्मूला निकल रहा है, इसके जगह पे मैं चाहता हूं कि वो चेक करे कि रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन चेक करे कि भाई ये क्या है, डॉटर है। ये रिलेशन चेक करे कि ये उसकी वाइफ है, और रिलेशन चेक करे कि ये उसका सन है। इसी की बिहाफ के ऊपर मुझे निकाल के दे, सन ऑफ निकाले, डॉटर ऑफ निकाले, या फिर उसके अलावा वो निकाले आपका वाइफ ऑफ। ठीक, ठीक है जी, ये आप लोगों ने आज फार्मूला बनाना है। ठीक है, क्या चेक सर करना है, रिपीट रिपीट करिएगा दोबारा काइंडली। देखें वही कर रहा हूं। हमने चेक करवाना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ। मैं कहता हूं कि कॉलम बनेगा रिलेशन का, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि जी जैसे सपोज यहाँ नेम लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा गार्डियन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा उसका रिलेशन के, इसका इसके साथ रिलेशन क्या है। अगर तो ये सन है तो यहाँ सन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर तो ये क्या है जी, डॉटर है, तो डॉटर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर तो ये वाइफ है तो यहाँ पे वो वाइफ के अकॉर्डिंग रिजल्ट मुझे जनरेट करके दे। वो चेक करे कि सन है, और इस सब के लिए एक ही फार्मूला बनेगा। ठीक है, यूज करें। मैं आप लोगों को हिंट के लिए ले जाता हूं दोबारा इधर इफ एल्स पे, जहां हमने किया था शुरू। कहां गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये वाला। ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट बनेगी जहां पे हमने कंबाइन किया था नेस्टेड इफ को, कि 3 स्टेटमेंट है तो 2 इफ लगेंगे। ठीक है जी, ये आप लोगों ने फार्मूला बनाना है, और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर आप लोग सोचें तो ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों की ये असाइनमेंट हो गई। आज आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी है ना, वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं बनानी। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम बनाना है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद बना लेना है नेम, उसके बाद बनाना है गार्डियन नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपने शो करना है, उसके बाद आपने कॉलम बनाना है रिलेशन का, रिलेशन के बाद आपने बनाना है कंप्लीट नेम फॉर डिग्री। ठीक है,
इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके बिहाफ पे मुझे बना के देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका नादरा में भी यही चल सकता है अगर आप देखें तो, ठीक है, क्योंकि नादरा में भी तो इसी तरीके का रिकॉर्ड होता है, वो भी तो यही कर रहे होते हैं, रिलेशन के अकॉर्डिंग ही जनरेट कर रहे होते हैं ना, वाइफ ऑफ और सन ऑफ उनका आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली सीरियल नंबर ड्रॉ करने हैं, यहाँ नेम लिख लेने हैं, या गार्डियन नेम कुछ लिखने हैं, यहाँ रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। रिलेशन डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, कंप्लीट नेम फॉर डिग्री यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे वो फार्मूला बनेगा, ये एक फार्मूला बनाना है आपने। और एक तो आपने वो क्या करना है, मुझे शेयर करनी है स्नैप के तौर पे पिक्चर, ठीक है, और उसके बाद आपने इस फार्मूले के अंदर से वो फार्मूला कॉपी कर लेना है, ठीक है, या एक स्नैप आप शेयर कर लेंगे मेरे साथ वो एग्जैक्टली रिजल्ट की, ठीक है, और एक स्नैप शेयर करेंगे आप मेरे साथ किस तरीके से फार्मूलाज में आके शो फार्मूला करेंगे। शो फार्मूला जब आप कमांड लगाते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी एक्सेल की शीट में जितने फार्मूले लगे हुए होते हैं वो आपको रिजल्ट की जगह फार्मूले शो कर देता है। तो आप असल में मेरे साथ जो स्नैप शेयर करेंगे वो ये वाला करेंगे, ठीक है जी, एक रिजल्ट का स्नैप शेयर करेंगे और एक फार्मूले का स्नैप शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों का मैं फार्मूला चेक कर सकूं कि किसी के फार्मूले में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बंदा पहले कर लेता है और वो ग्रुप में शेयर कर देता है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें क्या कि खुद अटेम्प्ट करें, उसका फार्मूला देख के एज इट इज फार्मूला नहीं बनाना, आप लोग खुद ट्राई करें। यहाँ पे ना मैं कोई आप लोगों को सजा देने वाला हूं, ना मैं आप लोगों का कोई बेइज्जती कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम लर्निंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है जी। तो लर्निंग उसी सूरत में होगी जब आप लोग टास्क को खुद करोगे, ठीक है जी। ये इस तरीके से एक स्नैप भेजना है फार्मूलाज में जाके शो फार्मूलाज, और एक स्नैप आपने यहीं से फार्मूलाज से शो फार्मूलाज को ऑफ कर लेना है, और एक इस तरह का रिजल्ट मुझे शो करना है। जी अरफतुल्ला आप बताएं। सर वो क्वेश्चन था कि लास्ट वाला क्या था, एक था तो हमारे पास नेम आता है, उसके बाद रिलेशन आता है, उसके बाद लास्ट वाला सर क्या था, कंप्लीट फॉर डिग्री। कंप्लीट नेम फॉर डिग्री। ओके सर जी, ओके सर। आपको अगर कोई इशू आ रहा हुआ करे ना तो जो मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ उसमें से जाके आप सिलेक्टिवली रिपीट देख लिया करें। यहाँ मैंने रिलेशन भी बता दिया, ये 3 रिलेशन हमें चाहिए, ठीक है, ये 3 रिलेशन होंगे। इसकी जगह पे आप ये कर सकते हो कि जी रिलेशन की जगह पे सन की जगह पे डॉटर की जगह पे SDW जो भी आप यूज करना चाहो आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। राशिद समझ आई आपको? मुबशरा जी, सबा आपने हैंड रेज किया। सर अगर हम एक ऊपर से एक और रो हम ऐड करना चाहें तो वह कैसे करते हैं किसी शीट के अंदर? जैसे ये शीट आपने ओपन की हुई है, मेरा टाइटल रह गया था तो हाँ जी, मुझे बाद में अगर याद आता तो मैं कैसे ऐड ये करूँ? देखें आपने बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, जैसे 1 है और मैं ऊपर टाइटल रखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 1 पूरा सिलेक्ट करूंगा, 1 पे आके राइट क्लिक इंसर्ट करूंगा तो ऊपर रो ऐड हो जाएगी। फिर अच्छा इसके अंदर ना एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको काफी सारी रोज ऐड करनी है तो एक की होती है F4, ठीक है। वर्ड एक्सेल में इसका काम होता है लास्ट एक्शन, ठीक है। F4 का मतलब है लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है एक रो और मैं F4 दबाता रहूंगा तो ये रो ऐड करता रहेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है कॉलम और मैं खाली F4 दबाता रहूंगा तो वो कॉलम ऐड करता रहेगा, ठीक है। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन होता है, जो भी आपने एक एक्शन परफॉर्म किया होता है वो बार बार उसी को परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। तो अगर आपने एक दफा रो ऐड कर ली और आपको मजीद करनी है तो आप जस्ट F4 दबाएं, आपको बार बार सिलेक्ट करके उसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी सईद आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। क्लियर है सब कुछ? यस सर, क्लियर है।
जी शानी, आपको माइक ऑन है। जी सब, आपने भी माइक अभी ऑन किया था। नहीं सर, बस क्लियर है, यही क्वेश्चन था। ओके, कायनात। अरफतुल्लाह, आपका क्वेश्चन है या हैंड रेज दोबारा अगेन वैसे ही हुआ हुआ है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी दानियाल। जी सर, अच्छा जिस तरह आपने अभी कहा कि मतलब कि अगर हम डॉक्यूमेंट जो है ग्रुप में शेयर करते हैं तो कोई कॉपी या इस तरह कुछ चक्कर ना हो, तो सर इससे बचने के लिए वो कोई हम मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड या कॉपी ना हो सके, वो सर कोई आई थिंक कोई तरीका है सर, वो काइंडली अगर हाँ रिपीट हाँ, करते हैं आप। देखो, अगर हम चाहते हैं कि कोई बंदा हमारा आके ना कर सके, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ना, हम पासवर्ड, एक ये जो जो हमारा फार्मूला ये वाला है ना, ये फार्मूला थोड़ा सा क्योंकि ओपन है, इसमें हमें साफ पता चल रहा है, ठीक है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि वो सेल से हमारा टैक्स ना उठाए, ठीक है। वो कैसे करेगा कि हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इन फॉर्मेट में आके लॉक सेल हुए हुए, ठीक है, और हम इसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसमें चाह नहीं रहा ये अभी बताना ना, क्योंकि ये प्रॉपर क्लास है जिसके अंदर हम करेंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा हमारा प्रोटेक्शन से वो नहीं कर सकेगा, लेकिन उसमें भी नजर आ जाता है ये, ठीक है। वो फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना फार्मूला बार को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को अलग हम सेव करते हैं, तो ये हो जाता है। बड़ा लंबा प्रोसीजर है वो। अजहर कासिम, इसका हम ना पूरी क्लास कंडक्ट करेंगे इसके ऊपर। सर इसकी हम पिक्चर लेके भी तो कर सकते हैं, फार्मूला हाँ, तब तो देखें मेरी बात सुने। आप लोग करते क्या है, जैसे जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो मोबाइल से अपने इजी रहने के लिए आप स्क्रीनशॉट निकाल के ना लेके आए। आप जस्ट क्या करें, अपने मोबाइल से एक क्लियर पिक्चर बनाएं, ठीक है, और वो ग्रुप में शेयर कर दें। और इसी तरह से एक पिक्चर फार्मूले के साथ बना दें, एक पिक्चर उसके साथ शेयर कर दें। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग कोई और ना देखें, क्योंकि देखें, आप लोगों को यहाँ पे लर्निंग के लिए इकट्ठा किया गया है। आप देखें, देखने में भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की नीयत से। उसको कॉपी ना करें, उसको अपने अंदाज से रिप्रेजेंट करें, ठीक है जी। शहजाद, आपका कोई क्वेश्चन है? अनस, आप तो आए अभी हैं। चलें जी, आई थिंक सो सारे हो गए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह, बाकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए कोई क्वेश्चन हो तो मैं ग्रुप में अवेलेबल हूं। मैंने एक जो न्यू ग्रुप बना है असाइनमेंट वाला, ठीक है, असाइनमेंट शेयरिंग एंड चैट, ठीक है, उसके अंदर अगर आप लोग हैं तो ठीक, अदरवाइज आप उसमें क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप उसमें क्या करेंगे, मुझे ग्रुप लिंक लिखकर मैसेज कर देंगे कि असाइनमेंट ग्रुप लिंक, तो मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो ग्रुप प्राइवेसी उसकी ओपन है, आप उसमें आपस में डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वहां पे आप अपनी असाइनमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। जो मुझे पर्सनली देना चाहता है असाइनमेंट, वो मुझे पर्सनली भी शेयर कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें शानी, सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूलाज के टैब में जाना है। फार्मूलाज के टैब में जाने के बाद यहाँ हमारे पास शो फार्मूलाज की कमांड है। हमने शो फार्मूलाज की कमांड पे क्लिक करना है, तो वो अब क्या करेगा, इस तरीके से हमारे पास फार्मूलाज शो कर देगा, ठीक है। पहले वो रिजल्ट शो कर रहा था, अब हमें फार्मूले शो कर देगा इस तरह। ये तरीका है फार्मूला शो करने का। वेलकम। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से बहुत जल्द, ठीक है। सर ये जो अभी रिकॉर्ड, इसके इस क्लास की आप रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके हैं सर, ये ग्रुप में सेंड करोगे? ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये, क्योंकि पहले मुझे इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना पड़ता है, फिर मैं कोशिश करता हूँ जो इसमें से म्यूट पार्ट हैं कुछ, वो खत्म कर दूं और शॉर्ट से शॉर्ट रख सकूं वीडियो को, ठीक है। वो वाइंड अप करके प्रोसेस करके मैं आप लोगों को तकरीबन ये 2 बजे तक इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, ठीक है जी। अब चलते हैं
इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।